के लिए एक बेस्ट तरीका कोरा कागज टेस्ट। तो 13 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा डाइट और पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी स्लीप साइकिल को भी मेंटेन ढंग से करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिवीजन एट ये जो लास्ट पीक टाइम चल रहा है, ये जो कितना कम समय बचा है, इस टाइम पे तुम कैसे इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, चाहे 2x पर देखो चाहे 3x पर देखो, एक्सटेंशन लगा के देखो, जो भी देखना है, मगर जल्दी देखे। मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। जल्दी से जल्दी तुम इस वीडियो को देखो, पूरा देखो, जिससे कि तुम अपने जो भी आपका समय बचा है उसमें इफेक्टिव रिवीजन कर पाओ और अपनी जो भी तुमने पढ़ा है उसको रिटेन करके एक अच्छा स्कोर फोड़ पाओ। हेलो जी, दिस साइड नीरज, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट IIT BHU। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा रिवीजन। अब जो भी तुम्हारे पास टाइम बचा है, मतलब कि अब तो बहुत ही कम समय बचा है जी मेंस के लिए, तो इस कम समय में तुम कैसे इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो जिससे कि तुम मैक्सिमम चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। तो अब तुम रिवीजन कैसे कैसे कर सकते हो, मतलब कि रिवीजन तुम अपने जो नोट्स हैं उनका रिवीजन कर सकते हो। फिर है तुम्हारे शॉर्ट नोट्स, और जो भी तुमने चैप्टर पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन तुम यूट्यूब से, मतलब कि वन शॉट देख के कर सकते हो। फिर शॉर्ट नोट्स हो गया, नोट्स हो गया, और वन शॉट से भी देख सकते हो। फिर तुम्हारा हो गया PYQ और क्वेश्चन रिवीजन, मतलब कि जो भी तुमने क्वेश्चन लगा रखे हैं और मतलब कि जो तुमने स्टार क्वेश्चन करे होंगे उनको, मतलब कि जिनमें तुमने कुछ लिख रखा होगा कि हाँ भाई मैंने इस क्वेश्चन से ये सीखा। तो और जैसे मैंने बताया कि मतलब PYQ से भी तुम रिवीजन कर सकते हो। PYQ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने जो रीसेंट शिफ्ट, मतलब कि 2023-24 के और 21-22 के जितने भी होंगे रीसेंट शिफ्ट के जो PYQs होंगे वो तुमने लगा ही लिए होंगे, और मार्क वगैरह, स्टार मार्क वगैरह जो तुमने उनसे की कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका बार बार रिवीजन करते रहो। या जो चैप्टर वाइज तुम जैसे भी PYQ लगा रहे हो तुमने उनको मार्क कर रखा होगा, मतलब कि इससे मैंने ये सीखा। और जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको बार बार, मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ नहीं याद हो रही है, तुम जो भी तुम्हारा स्टडी रूम है उसकी दीवार पे, मतलब कि ऐसा शॉर्ट नोट्स, ऐसा स्टिकी नोट्स बना के चिपका लो, उसको बार बार देखते रहो। जब भी उस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो या भूल रहे हो तो सुबह शाम आते जाते काम, मतलब कि खाना खाते समय तुम रेफ़र कर सकते हो उनको बार बार देख के। तो उन क्वेश्चंस को भी तुम रेफ़र कर सकते हो रिवीजन के लिए, जिससे कि तुम बाद में जब जेईई मेंस फाइनल देने जाओ तो उन क्वेश्चंस का जो क्रक्स जो तुमने उससे सीखा है तो वो तुम रिकॉल कर पाओ। फिर है तुम्हारा कि टेस्ट एनालिसिस से, मतलब जो टेस्ट का एनालिसिस है उसका भी रिवीजन करना है तुम्हें। जो तुमने टेस्ट एनालिसिस की एक कॉपी बनाई होगी उसको बार बार रिवाइज करते रहो, जिससे कि तुम्हारी जो भी गलतियाँ, मेजर गलतियाँ, कैलकुलेशन एरर, जो तुम क्वेश्चन गलत पढ़ो, जो भी तुम्हारी गलतियाँ हैं उनको उस टेस्ट एनालिसिस की कॉपी से बार बार रिवाइज करते हो, जिससे कि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। फिर है तुम्हारा, मतलब कि अगर तुम देखे हुए क्वेश्चन को भी, मतलब कि टेस्ट में मतलब कि नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका कोरा कागज टेस्ट। तो पहले मान के चलो तुमने वो क्वेश्चन कर लिया, फिर उसको एक प्लेन, मतलब कि सब चीज़, सब रिसोर्स से हटा दो, जो भी तुम्हें याद है उतना लिखो उस कोरा कागज टेस्ट पे। मतलब कि एक पेज लो, उस पे जो भी तुम भूल रहे हो, मतलब जितना भी तुम्हें याद है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस चीज़ को पूरा उस पे उतार दो। फिर उसमें देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको इम्प्रूव करो बार बार, कि एक और दोबारा कोरा कागज उससे इम्प्रूव करो, यार मैं ये बोल रहा हूँ अगली बार ये मुझे इसमें ऐड करना है। फिर ऐसे करते करते तुम एक कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, और वो तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा और तुम एंड टाइम पे उस चीज़ को रिकॉल भी कर पाओगे। ये कोरा कागज टेस्ट तुम्हारी मेमोरी को, रिटेंशन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, जिससे कि तुम्हारा दिमाग तेज चले। अपनी डाइट को भी ध्यान रखो, मतलब कि उसमें सुबह शाम, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना स्टार्ट कर दो। अभी तो ठंड वगैरह है तो सुबह हल्का ही लो, मतलब कि लंच थोड़ा बाद में करो, जिससे कि तुम्हारी जो माइंड की रिटेंशन है, अब जैसे तुम टेस्ट तो मॉक टेस्ट तो 9 से 12 दे ही रहे होगे, उससे पहले तो रिवीजन करना पड़ता है कि शॉर्ट नोट्स वगैरह का, कि टेस्ट में मैं भूल ना जाऊँ कुछ। तो उसके लिए तुम्हें अपनी डाइट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी स्लीप साइकिल को भी मेंटेन ढंग से करो, जिससे कि 7 से 8 घंटे की नींद लो, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठने की कोशिश करो। फिर जल्दी उठकर, मतलब कि वही जो मैंने बताया, जैसे जैसे रिवीजन करना है वैसे रिवीजन करो, जिससे कि तुम फाइनल जब जेईई मेंस आए तुम किसी भी चीज़ को भूलो नहीं। फॉर्मूला बेस्ड, एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड, और जो तुमने क्वेश्चन किए हुए हैं वो तो गलत ना हो।
मेजरली रिवीजन जो तुम अपना सुबह ही करो, उठते ही मतलब कि रिवीजन स्टार्ट कर दो, शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी फॉर्मूला तुम भूल रहे हो, जो भी स्टिकी नोट्स तुमने मतलब कि दीवार पे चिपका रखे हैं, उनको बार बार देखते रहो और कोरा खा के टेस्ट करते रहो, लिख लिख के याद करते रहो। हर चीज़ को लिख लिख के याद करो, जिससे कि तुम्हारी जो रिटेंशन है माइंड में वो बनी रहे। और रिवीजन तो तुम मतलब कि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स वगैरह भी होंगे और वन शॉट से वगैरह भी कर सकते हो। वो बहुत ईजी है, 2x में देख के जो भी तुम्हारा चैप्टर वीक है उसका रिवीजन करना है तो वन शॉट से देख लो। शॉर्ट नोट्स तुमने बना रखे होंगे, नहीं बना रखे हो तो सर्च कर लो, मतलब कि वन शॉट देख लो, उनसे बना लो। शॉर्ट नोट्स बन ही जाते हैं जल्दी जल्दी, तुम्हें बार बार वन शॉट ना देखना पड़े। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रिवीजन ज़रूर करना। और सोते समय भी मतलब कि एक बार जो भी तुम्हारे मतलब इम्पोर्टेंट की कॉन्सेप्ट हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहो। और सोते समय एक बार जो भी मतलब कि थ्योरी वाला पार्ट है, जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं तुम्हारे नोट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट की कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करके सो। और जैसे ही सुबह उठो उनको दोबारा रिवाइज करो, जिससे कि तुम्हारे माइंड में वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। नहीं याद हो रहा है तो लिख लिख के याद करो, पेन घिसो भाई, इस टाइम पे जितनी मेहनत कर सकते हो करो, मगर रिवीजन ढंग से करके जाना, यही मेन इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी मेमोरी रिटेंशन अगर अच्छी नहीं होगी तुम वहाँ पे रिटेन नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं जितना भी तुमने पढ़ा है। रिवीजन ही मेन चीज़ है। फिजिक्स के लिए तो मैंने तुम्हें बताया ही था, मतलब कि जो एडिनिटी, जो मोहित गोंडकर सर IIT खड़गपुर से हैं, वो एडिनिटी चलाते हैं। तो उनका जो चैनल पे जो वन शॉट हैं 11th-12th के, उनमें तुम्हारे पूरे 11th-12th के वन शॉट में पूरे एक बार मतलब कि जितने फॉर्मूले और की कॉन्सेप्ट हैं वो बताते रहते हैं। तो उनको देख लेना एक बार, बार बार उनको देखते रहो, सुबह शाम उठते बैठते। जब भी तुम्हारा मतलब कि खाली समय है, जब भी तुम खाने बैठ रहे हो, खाते समय भी उनका रिवीजन करते रहो, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएं चीज़ें। बाद में ये ना रहे कि तुम्हारे फॉर्मूला से क्वेश्चन, तुम्हारे देखे हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो भाई ये तो सबसे ही बुरी चीज़ होगी, सबसे बड़ा पाप है। ये पाप तो करना ही मत। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तुम, जो तुमने देखे हुए क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में वो तुम गलत करके आ रहे हो, तो ये सबसे बड़ा पाप है। इसको करोगे तो भाई तुम जितना भी, फिर तुम कितना भी करके जा रहे हो तो वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जब सो रहे हो तुम, मतलब कि सोने से मतलब कि जब तुम्हारी नींद नहीं आ रही है तो मतलब कि उनको, जो भी तुम्हारा की कॉन्सेप्ट है उनको रिकॉल करते रहो, जिससे कि तुम भूलो ना। एंड टाइम पर मॉक टेस्ट दे रहे हो तब भी तुम भूलो ना। तो भाई केमिस्ट्री में, फिजिकल में तो तुम्हारी कैलकुलेशन वगैरह ही होती हैं, तो उसमें तो मतलब कि जो भी फॉर्मूला है वो तुम्हें याद ही होंगे। फिर तुम्हारी ऑर्गेनिक आती है, ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शंस हैं, जो भी NCERT मेन रिएक्शंस हैं, उनको तो भाई रट लेना ढंग से। जो तुमने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर ही रखी होंगी तो उनको बार बार रिवाइज करते रहो, लिख लिख के याद करो। नहीं हो रही तो तब भी याद करो। और इनऑर्गेनिक तो रटने वाला ही है, तो भाई वो तुम्हें रटना ही पड़ेगा। इसमें जो अभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा था शॉर्ट उस पर, तो वो भी देख लेना। तो उन चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर करके जाना, जिससे कि तुम उनके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं और जो PYQ उनके उन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं PYQ, वो तो एटलीस्ट ना गलत करो। तो जो शॉर्ट मैंने पहले डाल रखे हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑल 3, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उनको प्लीज़ देख के जाना, उनके PYQ और उनके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगा के जाना, जिससे कि तुम वहाँ पे ये एटलीस्ट क्वेश्चन तो गलत ना करें। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को भी तुम बार बार लिख के याद करो, जिससे कि वो भी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएं।